अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स। दो का डिफरेंस है पर उसका क्यूब किया है तो वो 1728 मिलता है। तो आप सीधा बोल सकते हो उसका क्यूब रूट ले लो, आप कहोगे a माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो इनका डिफरेंस 12 आ जाएगा। ये बात क्लियर। आगे बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर्स 108, मतलब ये जो दोनों नंबर है ना इनका मल्टीप्लाई 108 आना चाहिए। तो आपको आगे बताना है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, यदि ए और बी आपको पता लग जाए तो आपका काम हो जाएगा। एक तो तरीका है कि आप बेसिक जो अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो आसान तरीका क्या रहेगा कि इस 108 को आप देखो, इसको ऐसे ब्रेक करना है ए और बी में कि जो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो आपके पास 12 आ जाए। आप कहोगे इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 12 इंटू 9, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो फिर क्या करें, आप कहोगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 18 इंटू 6। आप कहोगे ठीक है ये भी 108 होता है लेकिन डिफरेंस 12 आ रहा है, तो आपका काम बन गया। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई है, तो ए जो बड़ी वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 18 और बी जो छोटी वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 6। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आगे क्या करना है, क्यूब करके सम कर देना है। तो 18 का क्यूब आप कहोगे 58 32, ये क्यूब याद कर लो 20 तक। और दूसरा जो है 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपके पास हो जाएगा 8 4 ये 10 और ये आपके पास 6। ठीक है, तो 6048 ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 30 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 6 दिन के बाद में 24 आदमी क्या है इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल बी दे नाउ टू टेक कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, तो सिंपल सी बात क्या है कि देखो 30 आदमी 30 मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 6 दिन के बाद की कहानी है। तो आप कहोगे कि 6 दिन तक काम हो चुका था, 6 दिन का काम हो गया, 6 दिन का काम बचा हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हो कि आधा काम हो चुका है आधा काम बचा हुआ है। ये बात तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसको ये जो टोटल काम है इसको हाफ काम मैं लिखूँगा, तो 30 इंटू 12 को जगह में क्या लिख दूँगा 6, क्योंकि 6 दिन हो चुका है 6 दिन बचा हुआ है। आपको बिल्कुल अभी मामला है वो क्या हो गया कि 24 आदमी और इसमें ज्वाइन हो गए। तो आदमी कितने हो गए आपको 54 कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हम कहेंगे डी दिन में कंप्लीट करेंगे। ये डी ही हमको निकालना है। आप कहोगे ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 6 से काटा 9 बार, 3 से और काट लो 10 बार, और 3 से इसको काटेंगे 3 बार। तो डी की वैल्यू आ रही है 10/3। इसको कैसे लिखेंगे 3 से ही 1/3 दिन। बात ठीक है, समझ में आई आपको। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि एक चोर है जो स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन। चोर पुलिस की कहानी है, तो डिस्टेंस चाहिए होगी। डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर। ठीक है, पुलिस स्टार्ट इसको पीछा करना स्टार्ट करेगी। स्पीड 2 दे रखी होंगी, आपको दे रखी है यहाँ पे। स्पीड जो पुलिस वाले की वो हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि तभी पकड़ पाएगा इसको। तो ये 40 है, ये 32 है। आपको डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भागते मैंने बताया हुआ है पहले, क्योंकि तभी चोर पकड़ने में आएगा। नहीं तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो कैसे पकड़ पाओगे उसको। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है रिलेटिव में, तो 8 रिलेटिव स्पीड आ गई। कितना टाइम बोला है कि आपको नहीं डिस्टेंस बोला है। ठीक है, कितना डिस्टेंस के बाद में चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो पहले टाइम निकाल लो। टाइम के लिए 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या डायरेक्ट 8 से कर दूंगा, नहीं 5/18 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड। 8 पंजे 40, 40 से 40, और ये कितना आ रहा है 180। ये 180 आया है। आप मुझे बताओगे ये क्या आया है। आप कहोगे ये जो 180 आया है आपके पास, ये वैल्यू आ गई है सेकंड में। ठीक है, 180 सेकंड के बाद में इसको पकड़ लेंगे। अब मामला दूसरा बनेगा यहाँ पे क्या कि किसके द्वारा डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये कितनी डिस्टेंस के बाद में चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे चोर की स्पीड से। चोर की स्पीड है 32, डिवाइड बाई कितना करूँगा मैं इसको 5/18 से और करूँगा। ठीक है, तो कर दो इसको 18 से 18 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो 1600 मीटर की डिस्टेंस के बाद में चोर है वो पकड़ा जाएगा। क्लियर। टाइम निकालो, चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नेचुरल नंबर 1728 वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 108 पॉजिटिव डिफरेंस। अब देखिए सवाल वही है जो अभी पहले वाला पढ़ा था कि देखो a माइनस बी हो जाएगा 12। वो सेम सवाल है, उसमें एडिशन पूछा था लास्ट में, यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया है। तो ए बी आपके पास 18, ए की सवाल 2 बार पूछ लिया है, तो 2 वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी इसकी, ये 18 नहीं होगा सॉरी 108 करो इसको,
तो ये 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, आपको हो गए 18 और 6, 18 का क्यूब करो आपको हो गए 58 32 और दूसरा क्यूब हो जाएगा 216। इस बार आपको एडिशन नहीं करना, डिफरेंस करना इनकी क्यूब का, तो डिफरेंस कर दो 6, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से 5, तो 5 6 1 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि इस टेबल को देखो, देख लिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट टू द दैट फीमेल हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा फास्ट इसको कर सकते थे, कब कर सकते थे, अगर ये वैल्यूज़ थोड़ा सा सेम होती तो हम केवल परसेंटेज में खेल के कर सकते थे, लेकिन ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो आपको इंडिविजुअल सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ये बात क्लियर है, मैंने आपको कई बार डिस्कस की है ये सब चीज़ें। आप कहोगे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए पर चलना है और डी पर चलना है, तो 900 का 30% निकालोगे, आप कहोगे 900 का 30% तो हो जाएगा आपके पास 9 3 27 270, ठीक है। और 270 जो वैल्यू है ना आपके पास, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 8 7 15 यूनिट की वैल्यू है, और हमें निकालनी है एक बार तो 7 यूनिट की वैल्यू, एक बार आपके पास 8 यूनिट की वैल्यू, आप कहोगे ठीक है। तो 15 15 एकम 15 12 15 अंठे 120 18 संते 126 हो जाएगा क्या, तो 126 एक वैल्यू हो जाएगी, एंड जो दूसरी वैल्यू है 18 अंठे 144 144 एक हो जाएगी। तो ये जो 2 वैल्यू मैंने लिखी है ये क्या क्या है समझ में आ गया, ये मेल हो जाएगा या फीमेल हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। दूसरी वैल्यू पे आप चल लो, अब दूसरी हम डी पर चलेंगे, तो डी पे चलेंगे तो 800 का मामला है टोटल। अब ये जो वैल्यू 18 यूनिट की है, हमें जो निकालनी है वो 12 यूनिट की निकालनी है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सही है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे, आप कहोगे ये जो वैल्यू है 2 से काट लो इसको, आप कहोगे ये जो वैल्यू है 3 से काटो, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कट जाएगा आपके पास, ये बेसिकली जो है 12 यूनिट की, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, ठीक है, इसका 18% उल्टा निकालना पड़ेगा। ये 800 है, 800 का 18%, ये जो वैल्यू है 18 अंठे 144 144 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और 144 जो वैल्यू है ये आपके पास 12 यूनिट की वैल्यू होगी, कि यहाँ पर ये वाली आपको निकालना है, एक बार तो 5 यूनिट की, एक बार 7 यूनिट की, तो ये 12 5 60 तो एक वैल्यू आएगी, 12 7 84 एक वैल्यू आएगी। तो अब इनका एडिशन कर दो, मेल मेल और इधर फीमेल फीमेल है, तो ये 8 हो जाएगा, ये आपके पास 2 2 8 और इधर हो जाएगा 6 8 आपके पास 1। तो इसको रेशियो जब निकालोगे तो बेसिकली ये कितने से कट रहा है आप बताओ, आप कहोगे ये 6 से कट रहा है क्या, देखो 6 3 18 और 6 एकम 6, 6 3 18 और 4 बनेगा 6 8 48, ठीक है। 31 38 ऑप्शन नंबर 4 ये रेशियो हो जाएगा आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोनिकल टेंट है, हाइट जिसका 10 दे रखा है, बेस डायमीटर 48 है, वाज इरेक्टेड बाय ए कंपनी इन ए पार्क, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या मामला बन रहा है, देखो ये पूरा है ना, नीचे बेस डायमीटर 48 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 24, इसकी हाइट आपको 10 दे रखी है, तो ये आपके पास लेंथ हाइट बता सकते हो, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपको 24 का स्क्वायर 576 100 676, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट लोगे तो 26। आपको एरिया निकालना है इसका, वो भी कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल हो जाएगा, तो पाई को तो पाई रखो, आर की जगह आप रखोगे कितना 24 एंड एल की जगह आप 26 रखोगे, तो सॉल्व कर लो इसको। 26 25 + 1 25 - 1, तो 25 का 625 - 1 तो 624 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान कर सकते हो। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द सेल ऑफ द प्राइस बाइसिकल 2021 टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कितना डिक्रीज़ हुआ है, आप कहोगे 55 डिक्रीज़ हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में 200 के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज तो 100, 2 0 से 2 0 2 का भाग दोगे 27.5%, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ठीक है कर लेंगे, ये वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ऐसे सवालों में इसका या तो आप ओपन करके कर लो, या फिर आसान तरीका क्या है कि ऐसे सवाल वैल्यू पुटिंग से बहुत आसान हो जाते हैं, जब ऑप्शंस में आपको केवल 1 2 3 इस तरीके की डिजिट ही दे रखी हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। तो किसी को भी, अब मैं ऐसा करता हूँ आसान करने के लिए y = 0 पुट कर दिया, तो देखो क्या बन गया, sin x बटे sin x, यहाँ से 1 बन गया, tan x बटे tan x, यहाँ से 1 बन गया, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। वैल्यू ऐसे ही पुट करनी है जिससे इनफाइनाइट की कंडीशन ना बने, इसको सिंप्लीफाई करना है, a + b, देखो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं इसको 326 और ये नहीं देख रहा। अब ये वाला जो फॉर्मूला मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अलजेब्रा की पहले ही क्लास में, तो
तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो सब कुछ कट जाता है। तो यहाँ से 2ab तो 4ab बच जाता है यहाँ से, और बटे में ही ये सब कुछ दे रखा है ए बी, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे आंसर हमेशा 4 आएगा। अब ये 326 222 इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 526 224 कुछ भी हो, लेकिन आपको ए और बी के टर्म में इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों का कोई भी दो नंबर है ए बी, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए आप होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये वाली एक टर्म इससे कट जाएगी और एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये बच जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि शॉपकीपर ऑफर करता है 2 डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है दो डिस्काउंट दे दिए, तो सक्सेसिव लगाना है, तो D1 D2 माइनस D1 D2, तो 10 और 25 ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 250 बटे 100, ठीक है। तो 2.5 माइनस कर दोगे 25 में से, तो कितना हो रहा है 22.5 बन रहा है। कि पहले वाले केस में 22.5% का डिस्काउंट है, दूसरे वाले में देखिए मामला क्या है कि एक व्यक्ति के पास से 5 खरीदो और 2 फ्री पाओ, तो उसके पास से सामान कितने गए आपको कि 7 गया, कितना फ्री मिला 2, तो ये आपके पास क्या आ गया डिस्काउंट। 1/7 होता है 14 पॉइंट करके कुछ, ये हो जाएगा 28 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये लगभग 28% के बराबर है लगभग दूसरी वाली वैल्यू। तो आपको बोला कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला है आपको कि दूसरे वाले केस में, क्योंकि 28 के लगभग है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना है। क्या पूछा सवाल में, ए कैन फिनिश ए वर्क। देखो ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने डिस्कस किया है, ये वाले सवाल मैं आपको बहुत कई सारे तरीके से करा चुका हूँ। ऐसे सभी टाइप के सवाल आपको जो मैथ फाउंडेशन बैच कंप्लीट कराया था उसमें ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन द सेम वर्क को 15 days में। तो ए है वो 20 है, बी है वो आपके पास 15 है, बी वर्कड 9 days एंड लेफ्ट द जॉब। पहले तो इनका टोटल निकाल लो, आपको हो गया यहाँ पे 60 हो जाएगा क्या, 20 दिया 60 और 15 चौके 60। 9 दिन काम किया बी ने, तो 9 36 काम कर दिया, तो 24 काम बचा हुआ है। हाउ मैनी अकेला ए कितने दिन में करेगा, 3 की एफिशिएंसी से 8 दिन में काम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 ट्रेन है पी और क्यू जिनकी लेंथ दे रखी है, मैंने बताया था लेंथ हमेशा जुड़ती है। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक पर, और अगर पैरेलल सेम डायरेक्शन दे रखा है तो डिस्टेंस जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले जोड़ो आपको कि 0 4 2 6 और 5 3 8, ये तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 144 और 108 का माइनस करोगे 36 आ रहा है। 36 क्या मैं सीधा रखूँगा, नहीं 5/18, क्योंकि मीटर में दे रखा है। 18 दूना 36, 5 दूना 10 0, तो 86 सेकंड में यही पार कर लेंगे एक दूसरे को। 14 10 आदमी 25 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। 12 दिन के बाद में 3 आदमी और एंगेज हो गए टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आप कहोगे देखो ये वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले किया, 10 आदमी 25 दिन में कर सकते थे। अभी क्या हुआ कि 12 दिन तक काम कंप्लीट हो चुका है, आप कहोगे ठीक है। तो 10m 12 दिन का काम कंप्लीट हो गया, तो 25 दिन का था, तो 13 दिन का काम बच गया। आप कहोगे हाँ ये तो ठीक है। अभी मामला क्या है कि 3 आदमी और आ गए हैं। 3 आदमी मतलब आदमी कितने हो गए 13। अब कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे, ठीक है। तो 13 से 13 एम था ये, तो एम तो कट जाएगा, तो डी मतलब 10 दिन, तो 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले जो अभी थोड़ी देर पहले और आया था ना एक सवाल ऐसा ही, उसमें कुछ आदमी जुड़े थे, तो वैसा ही सेम सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल का, इक्वल है 25% ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर कितने ईयर्स, ठीक है। तो देखिए क्या मामला है, 5 साल का जो ये 25% ऑफ पी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, जैसे मैंने जो प्रिंसिपल है ना वो 100 पी मान लिया, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास ब्याज मिला है वो कितना आ रहा है 25 पी। ऐसा कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बोला है सवाल में। तो अगर मैंने उसको 100 माना तो इसको ही 25 हो जाएगा। तो यही चीज़ बोली है कि ये आपके पास ब्याज है। ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू पी आर रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 और ये पी से ये पी, इससे 5 कट जाएगा ये, ठीक है। तो रेट है जो 5% की आ रही है, ये सिंपल सी बात ये निकालनी थी हमें। तो देन इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की इक्वल हो जाएगा, मतलब 100 पी या पी इक्वल टू पी, 100 पी इक्वल टू पी
R 5% है इंटू टी हमें निकालना है। तो ये बात समझ में आई आपको। तो कितना हो जाएगा मामला, ये 0 से ये 0 और इसको डिवाइड करूँगा 5 को इसमें, तो ये कितना आ रहा है 20। तो ये 20 साल बाद आपका इसके इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास प्रिंसिपल है ब्याज के इक्वल हो जाएगा 20 साल के बाद में। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आसान कर सकते हो इसको कैसे भी आप। प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हो, P मान सकते हो, 100 मान सकते हो। ठीक है, आसान हो जाएगा वो। ये कैसे आपको बोला है कि कौन सा नंबर कंप्लीट डिवाइड करेगा। आसान तरीके क्या है कि जो भी छोटी सी पावर है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ से बन जाएगा 1, यहाँ से बन जाएगा 4, यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 12 पावर ये कॉमन ले लिया तो केवल यहाँ से 1 बनेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 तो 16 और 4 की पावर 3 64। ठीक है, ये कितना हो गया 80 और ये 84 एक 85। अब 85 को तोड़ के देख लो ये किस किस से डिविजिबल है, 17 से और 5 से। अगर यहाँ 5 में ऑप्शन में होता तो वो भी डिविजिबल होता, तो 17 है तो 17 से डिविजिबल होगा ही होगा ये। कॉट ए की वैल्यू दे रखी है ये। अब देखो कॉट ए, मान लो मैंने ये ए लिख दिया, ये वाला ए एंगल है, तो कॉट किस किस का होता है आपको कि कॉट हो जाएगा ये वाली वैल्यू 12, ये हो जाएगा 5, तो इसका हाइपोटेन्यूज 5/13 का ट्रिपलेट होता है। साइन ए की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको होगी 5/13 और ये हो जाएगा 12/13। यहाँ तक तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 5 17, 17/13 इतना तो आ गया। कोसेक ए चाहिए आपको, कोसेक ए चाहिए, हाँ, तो कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से 13 कट जाएगा तो 17/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि राज की जो इनकम है 45,000 रुपये है एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। इनकम इंक्रीज़ की है 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया 12%, तो आगे उसकी सेविंग कितना इंक्रीज़ होगी। देखो ऐसे सवालों को आप मिक्सचर एलिगेशन, बेसिक अप्रोच, परसेंटेज, बहुत सारे तरीके होते हैं इन सवालों को करने के। कौन सा भी तरीका आप लगा लो सबसे आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, बताओ कौन सा मैं लगाऊँ यहाँ पे। तो एक मिक्सचर एलिगेशन इसमें लगाते हैं। ठीक है, बेसिक से आप कर लोगे, मिक्सचर एलिगेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इनकम इंक्रीज बाई इनकम 20%, तो बीच में आ जाएगी इनकम। एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है 12, सेविंग का मुझे निकालना है। अब मुझे ये बताइए, ये मैंने एक्सपेंडिचर लिया था, ये सेविंग लिया था, तो एक्सपेंडिचर कितना है आपको होगा 33 और ये कितना है आपको होगी 12,000 है, 33,000 है। यहाँ पे जीरो भी आएंगी, अब कन्फ्यूज मत हो जाना कि कैसे लिख दिया। अब इसको काट लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 3 से कट जाएगा ये 11 बार। ओके, अब यहाँ पे इनका डिफरेंस लो, आपको हो गए यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 कर दिए, तो 11 यूनिट की वैल्यू आपको 22 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें माइनस करके आया तो इसमें ये जोड़ के आ जाएगा, तो 42 सीधा। ऐसे कर सकते हैं इन सवालों को बहुत आसान तरीके से। ये बोला है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 24 से। देखो 24 देखते ही आप कहोगे कि 4 से होना चाहिए, 6 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो देखो 8 और 3 से चेक कर लो, बहुत आसान काम हो जाएगा, क्योंकि 8 के लिए होना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट और 3 के लिए होना चाहिए कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल। तो यहाँ से पहला मैं क्या करूँगा 8 से चेक करूँगा, तो 64 2 बनेगा, पहला डिविजिबल नहीं है। अगला 512 ये तो हो सकता है, होल्ड रखो। ये 72 40 हाँ ये भी हो सकता है। ये 12 × 96 ये भी हो सकता है। तो 3 से करेंगे तो आपके पास 9 और 4 13 और 5 18 और 3 21, हाँ ये डिविजिबल है, तो ऑप्शन तो यही होगा। बाकी इनको भी चेक कर लो, 6 4 10 16 23 ये नहीं होगा, और ये 8 9 17 और 6 23 और 8 31 ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल बाकी के नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है। एवरेज वेट है एक टीम का 20 पीपल का, कैलकुलेट किया है 59.8, 20 का एवरेज है 59.8। ओके, बाद में देखा गया कि 68 को 77 रीड कर लिया, तो करेक्ट एवरेज। एक बात तो आपको समझ में आ गई यहाँ पे, क्या बात समझ में आ गई कि 68 किलोग्राम इंस्टीड ऑफ द 77, मतलब 77। इसको थोड़ा सा सही से पढ़ा ना, क्या किसको क्या रीड किया। देखो एक्चुअल में 77 था, उसको 68 रीड किया है। बात समझ में आई, एक्चुअल में 77 था, मतलब ज़्यादा था वेट, कम रीड किया है, तो मतलब एवरेज आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। इससे आपको कि ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा वेट था, कम रीड किया है। तो कितना कम रीड किया है,
आप कहोगे माइनस कर लो, 17 में से यहाँ बन जाएगा 9, तो 9 कम रीड किया 9 kg। अब ये 9 kg है ना, ये आपके पास सब में बट जाएगा और ये सब का वेट बढ़ा देगा, तो सबका वेट उठा देगा, तो 20 से डिवाइड कर दो इसको। तो आप कहोगे यहाँ से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 0.45 आएगी क्या, तो इसमें से यही ऐड कर दो बस, तो 0.45 ऐड कर देंगे इसमें, तो 5 8 4 12 और ये आपके पास 60.25, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर होनी चाहिए एक एक पॉइंट कैसे सब कुछ बन रहा है। ABC है, मिड पॉइंट है साइड PQR के, तो ये PQR है ABC। एरिया ऑफ द PQR 32। ये तो आसान काम हो गया, देखो पूरे का मैंने बताया था ये 4 समान भागों में काटेगा, 1 2 3 4, इन चारों का एरिया बराबर होगा, जो पूरे वाले का एक 1/4 हो जाएगा अगर इंडिविजुअल देखूंगा। तो पूरे का 32 है तो सबका 8 8 8 8 हो जाएगा, तो यही पूछा था एक छोटे वाले अंदर वाले का। क्वेश्चन नंबर 22, दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, रेडियस 15 और 13 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो एक पहले बड़ा सर्किल बना लो, एक छोटा सर्किल बना लो। तो ये छोटे सर्किल की जो टेंजेंट है बड़े सर्किल की कॉर्ड हो जाएगी बिल्कुल। तो ये 13 है, तो ये 15 है, क्योंकि रेडियस ही बनाई है हमने। तो ये वाली वैल्यू बताओ आपको कि 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, माइनस कर लो। आपको यहाँ से बन जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 5 56, अंडर रूट निकालूंगा तो कितना है, 14 चौके 56, तो 2 रूट 56 हो जाएगा क्या, सॉरी 2 रूट 14, ये 2 रूट 14 ये वैल्यू भी होगी, ठीक है, क्योंकि बराबर होती हैं, तो 4 रूट 14 ये आंसर आ जाएगा। 23 ऑन परचेज आर्टिकल 10,000, एक शॉपकीपर ऑफर करता है 500 का डिस्काउंट। ठीक है, पहले तो 500 का ही दे दिया सीधा, तो अभी 9500 रुपये हो गया। आगे एक एडिशनल, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो एडिशनल 7% का डिस्काउंट और देता है। ओके, तो कितना पे करना है, आप कहोगे 7% डिस्काउंट दे दिए तो 93% पे करना है, तो 0 से 0, 93 इंटू 95, ये आसान होता है मल्टीप्लाई करना, 93 95, या तो यूनिट डिजिट से चेक करके भी आगे बढ़ सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बराबर से हैं। तो क्या करोगे, 93 95 के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जो आसपास के नंबर होते हैं 100 के आसपास नंबर, ये 7 कम है, ये आपके पास 5 कम है, तो माइनस किया आपको कि 88 और ये हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको वैल्यू दे रखी है tan a/2 बराबर x, तो x की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कर सकते हो कि वैल्यू पुटिंग कर सकते हो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू में क्या रखूँ बताओ आपको, कि थीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी थीटा की नहीं, ए की वैल्यू। तो अब ये tan a/2 मतलब x की वैल्यू 1 आनी चाहिए 90 डिग्री रखने पर। तो देखो कहाँ कहाँ बन रहा है ये 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे रखा तो यहाँ से भी बन रहा है। एक ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ रखने पर क्या बन रहा है आपके पास, बन रहा है क्या, आप कहोगे नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में यहाँ से बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, और इसमें रखने पर ये नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ से ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपने हटा लिए, तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है, ये बात ठीक है। तो एक तो पहला हो सकता है, एक तीसरा हो सकता है। दूसरी एक और वैल्यू आप पुट कर सकते हो इसमें, थीटा की कोई सी वैल्यू रख लो, आप 60 डिग्री रख लो। 60 डिग्री जैसे पुट करोगे आप इसमें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1 + 1/2, और यहाँ पे 1 - 1/2, तो 1/2, तो ये ऊपर बन रहा है 3/2, तो अंडर रूट में 3 बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास 3/2 बन रहा है, और यहाँ पे भी 2 बन रहा है, तो 3/2। तो x की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे बननी चाहिए थी 1/√3 बन रहा है, तो पहले वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, दूसरे वाले में पुट करो। तो दूसरे में जैसे पुट किया आपने, तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे आपने पुट की वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/2, और यहाँ से बन रहा है आपके पास ये बनेगा 3/2, तो ये से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बन रहा है। और हम जानते हैं कि 60 डिग्री है, और इसमें 1/2 पुट करूँगा तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 10 में कितनी होता है, 1/√3 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2 सर्किल हैं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो एक्सटर्नल टच करते हैं एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो मामला ये है, आगे क्या है कि पी क्यू कॉमन टेंजेंट है। देखो एक कॉमन टेंजेंट यहाँ भी होगी, लेकिन उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, आपको पूछा है लेंथ वाले केस में, तो ये वाली टेंजेंट की बात कर रहे हैं। O1 O2 इसके सेंटर से है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। देखो पी क्यू निकालने के लिए आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 × R1 × R2।
मैंने 3 केस डिस्कस किए थे, उसमें से एक वाला केस ये है, जब दोनों सेंटर से सेंटर डिस्टेंस उतनी ही हो जाए जितनी आपके पास इनकी रेडियस के इक्वल हो। तो इसमें एक्सटर्नल टच करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आता है। तो 2 × 10 × 5 50, 50 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो 5 दूना 10, तो 10√2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हो आपके साथ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच।